क्वेश्चन कीजिए अपना। ये जो आपने हमें ग्रेटर ग्रेटर जीरो का बताया था, किसमें था वो? सर वो तो आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग बताया था हमें, क्या ग्रेटर जीरो? जो इफ वाला कॉन्सेप्ट, वो जी 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 इफ जी। वाला कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल। तो सर वो तो आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन हम्म। इसका जो परफेक्ट जो कहते हैं कॉन्सेप्ट वो क्या है? क्योंकि हमारे पास तो डेटा अलग अलग होगा, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसको रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं स्टेटमेंट कंडीशन के हवाले से आप कह रही कि कॉन्सेप्ट क्या है उसको रिपीट कर दूँ। बिल्कुल, मैं उसको जी रिपीट करता अभी। और इसके अलावा कोई और सवाल? मार्कशीट बनाने की कोशिश की थी, सर वो, स्टेटमेंट कंडीशन से ही होनी थी। यस यस सर, वो दोनों बन गई थी। बन गई थी? अगर बना दी है तो आप मुझे वो सैंपल शेयर कर सकती क्या? और हुदा आपने या आयशा सर वो आपने तो मेरे क्या था? वो तो कंप्यूटर में और लाइट इस टाइम है नहीं। कंप्यूटर में। एंड हुदा आयशा आप लोगों ने वो प्रैक्टिस की थी क्या? जी सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जैसे ही सर आज कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे थोड़ी सी क्लियर करें कि जो आप लोगों ने मार्कशीट बनाई है तो उसके अंदर परसेंटेज और ग्रेड वगैरह एज इट इज आ रहे हैं, जैसे है ना स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर अप्लाई करके आ रहे थे क्या, या सिर्फ सैंपल टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट किया है? सर एक टेम्पलेट को भी पेस्ट किया था और दूसरे में हो रहा था काम, जो आपने दूसरा ब्लू और व्हाइट वाली मार्कशीट दी थी ना। ब्लू और व्हाइट वाली तो मैंने वो दिया था। क्या कहते हैं, ब्लू और व्हाइट वाला तो मैंने आप लोग को वो दिया था, अल्लाह रहम करे, क्या था, एक मिनट, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस। ब्लू और व्हाइट वाला वो बैलेंस शीट थी, ये वाली बैलेंस शीट थी। उस पे सम हो रहा था। हाँ, इसके अंदर तो सम हो रहा था, ठीक है ना। इसके अंदर तो सम आपके वाला पास फॉर्मूला सम यूज होगा, था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर जो है ना स्टेटमेंट कंडीशन अप्लाई होनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सिंपल सा बताता हूँ कि स्टेटमेंट कंडीशन कैसे अप्लाई होनी है। इसके अंदर फिर क्या होगा कि आप लोग का स्टेटमेंट कंडीशन भी, आप लोग को जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, इफ एल्स स्टेटमेंट भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ग्रेड की जगह पे यहाँ पे स्टेटस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ ग्रेड लिखा हुआ है ना, इधर मैं क्या कर दूंगा, स्टेटस कर दूंगा, ठीक है, कि स्टूडेंट पास है या फेल है। सो हम अगेन अपनी मार्कशीट के ऊपर आते, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नेम लिख देते, SUBJECT सब्जेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आ गया मार्क्स ऑप्टेन, ठीक है ना। पहले आ जाता है पासिंग मार्क्स, PASSING पासिंग। फॉर्मेटिंग तो आप लोग को आ गई है, आई थिंक सो कंफ्यूजन नहीं होगी कोई उससे रिलेटेड। तो मैं डायरेक्ट आप लोग को वो करके दे रहा हूँ, स्टेटमेंट कंडीशन ही अप्लाई करना बता रहा हूँ। पासिंग मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, और टोटल मार्क्स, हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, स्टेटस, ठीक है। कंट्रोल A करके मैंने सेलेक्ट कर लिया सबको, और डबल क्लिक करके सबके विड्थ को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। खुदा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। जी सर, आ अच्छा, रही है। डन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिख रहा हूँ, मैथ्स, ठीक है। जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट के जो पासिंग मार्क्स रखे गए ना, वो कितने रखे गए, 35। कि आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स रिक्वायर्ड है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट डाले हैं, आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का पूरा बनाना है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का आपको पूरा बनाना है, मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट सर का कर रहा हूँ। टोटल मार्क्स नहीं ऐड करेंगे? जैसे टोटल मार्क्स का कॉलम होता है। ये रहा, मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल मार्क्स का, इसको कट करके मैं वहां पे ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, राइट क्लिक इंसर्ट, और टोटल मार्क्स को यहाँ से कंट्रोल X करके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टेटस को कंट्रोल X करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब टोटल मार्क्स पहले आ गए। हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है।
तो 100 मार्क्स मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे मेरे पास कुछ मार्क्स आ गए, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन में डाल देता हूँ। मैथ्स में मेरे मार्क्स है 85, इंग्लिश फिजिक्स में मेरे मार्क्स है 75 और इंग्लिश में मेरे मार्क्स हैं 80, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, स्टेटस आ जाए। स्टेटस यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, पास या फेल मेरे पास लिखा हुआ आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अगेन स्टेटमेंट कंडीशन को एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करूंगा, इक्वल्स टू इफ, ठीक है, इफ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है कि तुम यहाँ पे क्या करो, लॉजिक टेस्ट करो कि जो भी लॉजिक है पहले वो वेरीफाई। तो मेरा लॉजिक क्या है कि अगर मेरे मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन मेरे पासिंग मार्क्स से, ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरे पासिंग मार्क्स है, तब मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ आएगा। ऐसा ही है ना कि अगर आपके पासिंग मार्क्स के भी मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स जितने भी मार्क्स आ गए, तो आपका स्टेटस क्या हो जाता है कि आप उस सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक टेस्ट करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई दिस सेल यानी कि H8 के ऊपर जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किस नंबर के बराबर है, G8 के, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू G8 है। तो ये क्या लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, यहाँ पे मैंने कह दिया, यहाँ पे लॉजिक पे क्या लिखा हुआ आ जाए, पास लिखा हुआ आ जाए। अदरवाइज क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे मेरे पास पास लिखा हुआ आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको 35 से कम मार्क्स कर देता हूँ, 34 कर देता हूँ, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मेरा स्टेटस क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर। सेम एज इट इज अगेन मैं अगेन 35 करूंगा तो मेरे पास स्टेटस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सिमिलरली मुझे अगेन नीचे वाले सेल के अंदर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपल ड्रैग कर दूंगा अपने कर्सर को, अपने माउस को सेल के राइट हैंड साइड, सेल के राइट हैंड साइड बॉटम पर लाऊंगा तो मेरा सिंबल उसका चेंज होगा, देन ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए सबका पास लिखा हुआ आ गया। अब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे पास 35 से कम मार्क्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक स्टेटमेंट कंडीशन से रिलेटेड? नो सर। नो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखिए मेरे जो सैंपल गिवन है, टेम्पलेट तो आप लोगों ने बना लिया होगा। यहाँ पे नीचे मेरे पास मैं इसको जूम कर फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये जहाँ टोटल मार्क्स लिखा हुआ है ना, रॉ नंबर 18 पे, ये सम से होकर आया है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन भी सम से आया है, परसेंटेज पे यहाँ पे परसेंटेज निकाली गई है। रिजल्ट अब मेरे पास कब फेल होगा कब पास होगा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट और ग्रेड, ये दोनों मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन से निकालूंगा। कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो कंडीशन के अंदर ही दूसरी कंडीशन के अंदर स्विच कर जाए, ठीक है। तो वो भी मैं अब आपको ये चारों चीजें, 6 की 6 चीजें भी निकाल के दिखाता हूँ। नंबर 1, आप मर्ज करके स्कूल का नाम लिख लेंगे। नंबर 2, क्लास और फादर नेम तक ये तमाम डिटेल आप मेंशन कर लेंगे। नंबर 3, सब्जेक्ट के नेम से लेकर स्टेटस तक ये तमाम चीजें आप कर लेंगे, जो कि मैंने बता दिया स्टेटस आपको कैसे करना है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए करना है। नंबर 4, चौथा पार्ट हमारे पास क्या बचा कि टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, रिजल्ट ऑब्टेन, ये सब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू चाहिए। फॉर्मूले के थ्रू क्यों चाहिए, कि मुझे अपनी डायनामिक शीट करनी है ताकि स्टूडेंट आए अपने मार्क्स एंटर करे तो उसके पास उसकी परसेंटेज भी आ जाए, उसका रिजल्ट भी आ जाए और उसका ग्रेड भी आ जाए कि वो पास है या फेल है या कौन सा ग्रेड है। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं और वो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स, TOTAL, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का हमने एग्जाम दिया। सो टोटल मार्क्स के लिए मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, सम का करूंगा, इक्वल्स टू सम। फंक्शन को एक्टिव किया मैंने और यहाँ से मैंने सम की रेंज अपनी सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सम होकर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे टोटल पासिंग मार्क्स भी देखने के, टोटल मेरे पास कितने पासिंग मार्क्स होंगे कि मैं पास होऊंगा। सो मैं उसके लिए भी कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, अगेन सम का करूंगा, सम
और मैं अपने पासिंग मार्क्स के सेल की रेंज प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे पासिंग मार्क्स के, सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अगेन। सो हम क्या बात कर रहे थे, पासिंग मार्क्स मेरे पास कितने होंगे, 105 मेरे पास मार्क्स होंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। इसी तरीके से अब मुझे मार्क्स ऑब्टेन का टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्क्स ऑब्टेन कर दिया। मार्क्स OBTAIN ऑब्टेन, पूरी स्पेलिंग कर लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू सम का फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा। अगेन जितने मेरे मार्क्स ऑब्टेन आए मैं उन सब की रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। देन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, मार्क्स ऑब्टेन आ गए, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, एनी आइडिया? कि मुझे अगर परसेंटेज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? यस, एनी सजेशन प्लीज। मैसेज आया है, नो। चले, परसेंटेज का निकालने का सर फॉर्मूला क्या नंबर होता है? और जी जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स को फिर सर इंटू 100। जी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं रेफरेंस कौन सा दूंगा, मार्क्स ऑब्टेन का दूंगा। मैंने मार्क्स ऑब्टेन का रेफरेंस दे दिया, एड्रेस पास कर दिया। डिवाइड बाय, मुझे टोटल मार्क्स का रेफरेंस पास करना है तो मैंने टोटल मार्क्स का एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स को करके मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेल के अंदर यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट इस परसेंटेज के ऑप्शन को यूज करूंगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 100 का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो आप देखें मेरे पास 0.5 आ गया। 0.5 का मतलब मेरे पास कितना परसेंटेज हो गया, 50% हो गया, क्लियर। अगर मुझे एक से पॉइंट डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, 0.2 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट इंक्रीज डेसिमल के बटन को यूज करके इस्तेमाल कर सकता चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कि रिजल्ट मेरा पास है, RESULT, रिजल्ट मेरा पास है या फेल है। अब मेरे पास अभी अगर हम देखें, स्टूडेंट तीनों पेपर्स के अंदर क्या है, पास हुआ हुआ, तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ऐसा ही, ठीक है। अगर स्टूडेंट मेरा सब पेपर में पास हुआ हुआ है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन इन केस अज्यूम कर लें किसी पेपर के अंदर स्टूडेंट क्या हो जाता, फेल हो जाता, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे भी अपडेट आ जानी चाहिए कि मेरा रिजल्ट कौन सा है, क्या हो गया, फेल हो गया। सो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन को। अब मैं वो कैसे करूंगा, मैंने कह दिया इक्वल्स टू इफ, ठीक है ना, इफ ब्रैकेट ओपन। अब मैं अगेन यहाँ पे क्या करूंगा, लॉजिक टेस्ट करवाऊंगा। क्या लॉजिक टेस्ट करवाऊंगा कि भाई जहां स्टेटस मेरा पास है, यानी कि मैथ पेपर का स्टेटस मेरा क्या है, पास है, तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया I8 के ऊपर। अगर मेरे पास फेल है, FAIL फेल है, तो तुम क्या करो, कॉमा फेल कर दो, ठीक है। अगर फेल नहीं मिलता तुम्हें तो तुम अगेन चेक करो। अगेन तुम क्या करोगे, चेक करोगे, अगेन मैंने इफ को यूज किया, क्या चेक करोगे कि I9 के ऊपर स्टेटस मेरा क्या है, फेल है या नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे भी फेल मिल जाता तो तुम क्या कर दो, स्टेटस मेरा क्या कर दो, रिजल्ट को फेल कर दो। इन केस तुम्हें अगर फेल I8 के ऊपर भी नहीं मिलता तो तुम क्या करो, इफ अगेन चेक करो, किसको चेक करो, I10 को चेक करो, ठीक है। अगर तुम्हें I10 के ऊपर स्टेटस फेल मिल जाता तो तुम क्या करो, रिजल्ट को अगेन क्या कर दो, फेल कर दो। और अगर तुम्हें I10 के ऊपर भी फेल नहीं मिलता, I10 के ऊपर भी फेल नहीं मिलता, तो तुम क्या कर दो, आखिर में रिजल्ट को मेरे क्या कर दो, पास कर दो, क्लियर।
अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा मेरे पास जो रिजल्ट होगा उसके मुताबिक पास का रिजल्ट आ जाएगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुमने इतने सारे ब्रैकेट ओपन किए हुए हैं तो तुमने क्लोज नहीं किए हुए। मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम ऑटोमेटिकली क्लोज कर दो। यस मैंने कर दिया, यहाँ पे पास आ गया। अब इन केस देखें मैं किसी एक सब्जेक्ट के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर स्टूडेंट को क्या करता हूँ, फेल कर देता हूँ, 24 मार्क्स कर देता हूँ। मेरा स्टेटस फेल हो गया, मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फेल हो गया। अब मैं मैथ्स के अंदर स्टूडेंट को क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ 55। ठीक है, जैसे ही मैंने 55 करके पास किया तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, पास हो गया। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं, चार्ज एंड दे दूं। जी हाँ, सो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई अब अगर हम चेक करते कि सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर हम स्टूडेंट को क्या कर देते, फेल कर देते 34। तो आप देखिए फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट जैसे ही फेल हुआ तो मेरा रिजल्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। अगेन मैं फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट को पास कर देता हूँ 50, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, पास हो गया। अब चेक करते कि पहले पेपर में स्टूडेंट पास है, दूसरे पेपर में स्टूडेंट पास है, लेकिन तीसरे पेपर में फेल हो जाता है। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जब मेरा रिजल्ट फेल हो गया तो इसका मतलब मेरा ग्रेड भी फेल ही हो जाएगा। सो अब मैं स्टूडेंट को तीसरे पेपर में भी पास कर देता हूँ तो आप देखिएगा मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर? कोई सवाल कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। चलिए ठीक है, क्लियर है। बस सिर्फ 1 मिनट है, अजान मुझे कंटिन्यू करता। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेड की। ठीक है, अब ग्रेड कैसे निकलेगा। अज्यूम कर ले अगर स्टूडेंट का रिजल्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यकीनन उसका ग्रेड एफ ही आएगा ना, वो फेल हो चुका है। सो हम सबसे पहले किसको टेस्ट करवाएंगे, रिजल्ट को चेक करवाएंगे। अगर रिजल्ट फेल मिलता है तो हमारा ग्रेड ऑटोमेटिकली एफ हो जाएगा। इन केस अगर रिजल्ट उसको पास मिलेगा तो क्या करेगा, वो फिर परसेंटेज को देखेगा कि बंदे की परसेंटेज कितनी है। अगर उसकी परसेंटेज इतनी होगी, फॉर एग्जाम्पल 80 होगी, तो उसका A+ ग्रेड बनेगा। अदरवाइज वो A ग्रेड को चेक करेगा, B ग्रेड को चेक करेगा, C ग्रेड को चेक करेगा, या सो ऑन। तो हम यहाँ पे आप चेक करवाते इक्वल्स टू इफ इफ दिस रिजल्ट, मैंने अभी F14 का एड्रेस पास किया, दिस सेल इज इक्वल टू क्या हो, फेल हो। अगर ये सेल तुम्हें फेल मिल जाता है तो तुम ग्रेड क्या कर दो, एफ कर दो। ठीक है, कॉमा, अगर ये फेल नहीं मिलता तब ये क्या करे, ये अगेन चेक करे। क्या चेक करे, परसेंटेज को चेक करे। इफ परसेंटेज के सेल का मैंने इसको एड्रेस दिया, दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो ये क्या करे, A ग्रेड पास कर दे, A+ पास कर दे, कॉमा। अगर इसको 80 या उससे बड़ा नहीं मिलता तो वो अगेन चेक करे। क्या चेक करे, कि दिस सेल जहां परसेंटेज है I13, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है। अगर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मिल जाती है तो ये क्या करे, यहाँ पे A ग्रेड पास कर दे। अगर इसको A ग्रेड भी नहीं मिलता, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 भी नहीं मिलती, तो अगेन ये चेक करे इफ से, इफ अगेन I13 सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,
अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मिल जाता है तो ये बी ग्रेड पास कर दे। अगर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 भी नहीं मिलता तो वो अगेन चेक करे कि उसकी परसेंटेज क्या है। इफ, ठीक है ना, I13 सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है, तब ये क्या कर दे, सी ग्रेड पास कर दे। अगर उसको सी ग्रेड भी नहीं मिलता तो वो अगेन चेक करे इफ I13 सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मिल जाता है तो ये क्या करे, ये यहाँ पे रिजल्ट पास कर दे। क्या पास कर दे, ये यहाँ पे रिजल्ट क्या पास कर दे, कह दे कि ये डी ग्रेड है। अगर इसको डी ग्रेड भी नहीं मिलता तो ये क्या कह दे, इन द एंड आखिर में कह दे कि भाई ये बंदा क्या है, फेल है, ठीक है। नाउ अब मैं इंटर प्रेस करूंगा, सो आप देखें मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये कह रहा है कि भाई तुमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, मैं खुद कर दूं, मैं कहूंगा हाँ भाई तुम कर दो, तो इसने मुझे बता दिया ग्रेड क्या बन रहा, फेल बन रहा। अच्छा, अब ये फेल क्यों आ रहा, जबकि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट पास भी है और 55% भी है, सी आना चाहिए, ये फेल क्यों आया? ये फेल इसलिए आया कि भाई मैंने 80 जो नंबर्स दिए हुए ना उनके साथ परसेंटेज का सैंपल को यूज नहीं किया हुआ। सो मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी बतानी है, ठीक है ना, ये किस में, परसेंटेज में। दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पे इसने क्या किया, सब कंडीशंस को फॉल्स करके आखिर वाली कंडीशन के ऊपर चला गया कि जिसको कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं मिली तो इसने कह दिया अगर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो मैं फेल ही कर देता हूँ। अब मैंने इसको बता दिया तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सी ग्रेड आ गया। अब मैं मार्क्स को चेंज करता हूँ, 85 85 85, ए प्लस ग्रेड हो गया। अब मैं किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को फेल कर देता हूँ 34, हालांकि 68% बन भी रही है इसकी, लेकिन इसका रिजल्ट फेल हो गया ना। इसका रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया ना, जिस वजह से मैंने क्या कर दिया, इसका ग्रेड क्या आ गया मेरे पास, एफ आ गया। परसेंटेज कितनी है, 68 है, लेकिन एक पेपर में फेल होने की वजह से इस बच्चे का ग्रेड क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसकी भी परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, 75 कर देता हूँ, ए प्लस ग्रेड बन गया। 72 अब ए ग्रेड आ गया क्योंकि 77% है। अब 60 में देते परसेंटेज, अब देखें बी ग्रेड आ गया, 64% बनी तो ठीक है। अब 50 में देते परसेंटेज, 52 52 52, सी ग्रेड बन गया। अब डी ग्रेड करवाते इसको, 45 49.67% बनी, तो इसकी ऑटोमेटिकली कौन सा ग्रेड बन गया, डी ग्रेड बन गया। तो मुझे जो आपकी शीट चाहिए ना, जो मार्कशीट चाहिए, मुझे इस तरीके की डायनामिक मार्कशीट चाहिए, सही है। ये जो शीट आपकी बनी हुई है ना मार्कशीट, ये डायनामिक चाहिए, और हो सके तो आप लोग मुझे ये परफॉर्म करके दिखाइएगा। आप अपने पास कंप्यूटर में या मोबाइल में स्क्रीन शेयर करके या एक छोटा सा क्लिप बना के मुझे शेयर करके दिखाइएगा, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल अब तक? एनी क्वेश्चन? No, sir, not from my side. ओके, गुड है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सो हुदा ने कहा कि उसकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। आयशा, आपकी तरफ से? स्माइल, नथिंग, नो। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? आप चाहें तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन करता हूँ, ठीक है, तीनों के स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले लें, ताकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस वक्त आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। ये स्टेटस वाले का मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं रिजल्ट का ओपन करने जा रहा हूँ। आई थिंक सो आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, ठीक है। रिजल्ट वाले का भी मैंने ओपन कर दिया, इसको पढ़ के समझने की कीजिएगा कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर किसी और सेल के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आप I8 नहीं डालेंगे, ठीक है। जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे होंगे उसी सेल का एड्रेस डालेंगे। इसको भी मैंने इंटर कर दिया। अब लास्ट ग्रेड वाले को मैंने ओपन कर दिया, ये लास्ट ग्रेड वाले का है। ये पूरा लॉजिक टेस्ट करेगा।
आई थिंक सो आप लोगों ने तीनों का स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो ये थी भाई आपका क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे था आपको मार्कशीट बनाने के लिए देना। अब हम क्या करते, अब हम इसके अंदर एक और टास्क करते जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा आज कौन सी क्लास है हमारी, 4th क्लास है ना? हम्म, जी सर, हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास है। सो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, इसकी अब मुझे नीड नहीं है। इस वाली शीट को, दूसरी शीट पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं किस पे आ गया, सेकंड शीट के ऊपर आ गया। अच्छा, अब एक टास्क हो गया, ये दूसरा वाला टास्क आप लोगों ने कर लिया होगा, एडिटिंग वगैरह करनी थी। अब हम तीसरे टास्क के ऊपर चलते, UKIT CIT। ये तो नहीं है दिस वन। हम्म, अब देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल करते हुए इन फंक्शंस को यूज करना है, प्रोडक्ट का, इफ का, काउंटा का, काउंट इफ का, सम इफ का। ठीक है, ये फंक्शंस को भी यूज करना बहुत ही आसान है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी मैं हाथ के हाथ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके अंदर क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, हम एक और क्या करते, फिल्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे वी लुकअप से रिलेटेड है। वी लुकअप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जी सर, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था। प्रीवियस क्लास में वी लुकअप को हमने देख लिया था। ठीक है, ये काउंटा और वी लुकअप है। ठीक है, ये कुछ टास्क हैं, ये सारे वी लुकअप और ये जो मैंने अब तक फंक्शंस बताए ना, उन तमाम से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सम इफ, काउंटेड। सो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका बेसिक एक्सेल इजीली कवर हो चुका। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है। सो select forward, MS ऑफिस, पूरा वीक है आपके पास, सुकून से देखिएगा। और MWF, इसमें ये दोनों तकरीबन सेम ही है। हाँ, तो अगर मिक्सअप हो गया हो तो आप इसको सॉर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से आप। चलिए, अच्छा अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट हमें बनानी है। क्या बनानी है हमें यहाँ पे, अटेंडेंस शीट बनानी है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते, एक और शीट को इंसर्ट कर देते जिसके ऊपर हम मंथ के नेम लिख लेते और ड्रॉप डाउन बना लेंगे। ठीक है, MONTH, मंथ। मंथ की हेडिंग डालू ना डालू कोई इशू नहीं है। जनवरी, जनवरी लिख दिया मैंने, और ये 12 के 12 महीनों के नाम में ड्रैग कर लेता हूँ। दिसंबर तक आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मंथ होना लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मंथ आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई रिपीट कर सकता यार? ठीक है, कुछ याद आ रहा है किस में गए थे हम ड्रॉप डाउन बटन बनाने के लिए? नहीं याद आ रहा? चलो मैं बता देता हूँ अगेन। हम जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ से एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सोर्स यानी कि अपना रेफरेंस पास कर देंगे लिस्ट का। शीट 3 में गए और यहाँ से हमने अपनी शीट का रेफरेंस, लिस्ट का रेफरेंस पास कर दिया और हमने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मंथ आ गया, मैंने जनवरी ले लिया। यहाँ पे मैं ईयर भी ले लेता हूँ 2024। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंड ऑफ मंथ चाहिए। ये मंथ क्या चाहिए मुझे, एक सेकंड, क्या था मुझे, एंड ऑफ मंथ था क्या था, कनेक्टिविटी निकल गया जहन से। एंड ऑफ मंथ तो चाहिए होगा, लेकिन पहले मुझे डेट चाहिए होगी ना। ठीक है, तो मैं डेट लेने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे डेट का फंक्शन इस्तेमाल कर लूंगा। सही है,
अब मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेट वैल्यू का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा। मैं यहाँ पे डेट की वैल्यू ले लूंगा इक्वल्स टू DAT की डेट वैल्यू। मैंने यहाँ पे डेट वैल्यू का फंक्शन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टैक्स देना है। तो टैक्स देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे फर्स्ट तारीख चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 मेंशन करूंगा। 1 के बाद मैं एंड को यूज करूंगा। ठीक है, एंड के बाद मुझे मंथ चाहिए कि कौन से मंथ की डेट चाहिए। जनवरी का मैंने एड्रेस पास कर दिया। अगेन एंड को यूज करूंगा, और एंड को यूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, ईयर को दे दूंगा। तो 1 जनवरी 2024 की मेरे पास यहाँ पे डेट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अब नंबर फॉर्मेट में मेरे पास डेट लिखी हुई है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको डेट फॉर्मेट के अंदर करना है, तो मैं होम में जाऊंगा। होम में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन मौजूद है। जर्नल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, डेट फॉर्मेट में चला जाऊंगा, शॉर्ट डेट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे अगर कस्टम डेट फॉर्मेट में करना है, तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा, और यहाँ से डेट, फिर मंथ, और फिर ईयर वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूंगा। ओके करूंगा, तो आप देखें मेरे पास 1 जनवरी 2024 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग डेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से मंथ चेंज करूंगा, तो मेरी डेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सही है, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, मेरी डेट चेंज हो गई। अब मुझे देखना है कि एंड ऑफ मंथ निकालना है कि मेरे मंथ की एंड डेट कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है एंड ऑफ मंथ का, ओ मंथ, ओ मंथ का। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देनी है मंथ की, कॉमा करके 0 पास कर देना है। ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखें मेरे पास एंड ऑफ मंथ की यहाँ पे वैल्यू आ गई। जैसे ही वैल्यू आई, मुझे इसको भी डेट फॉर्मेट में करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्टार्टिंग डेट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगा। फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद मैं अपने जो सेल है वहां पे पेंट कर दूंगा इसको। सो आप देखें मेरे पास यहाँ पे एंड ऑफ मंथ आ गया 30 नवंबर 2024। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरा लिंक शेयर कर रहा, हाथ के हाथ फिर कंटिन्यू कर रहा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड शेयर, और हम आ गए। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया, लास्ट जो हमने लिंक एंड किया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम स्टार्टिंग डेट कैसे ले सकते। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डायनामिक कर दिया। ठीक है, डायनामिक किस सेंस के अंदर कर दिया कि अब मुझे अगर यहाँ से मैं मंथ को चेंज करूंगा, ठीक है, दिसंबर कर दिया, तो आप देखिए मेरे पास दिसंबर की स्टार्टिंग डेट आ गई और एंडिंग डेट आ गई। इसी तरीके से अगर मैं फरवरी कर दूंगा, फरवरी फरवरी कहाँ गया, ठीक है ना। सो आप देखिए 29 फेब तक चला गया। अब अगर मैं 2023 कर दूंगा, सो ये 28 फेब तक चला गया। सो ये क्या कर रहा बेसिकली, अब ये फंक्शंस को यूज करने का बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि मेरी अटेंडेंस शीट डायनामिक हो गई। ठीक है, अब डायनामिक अब ये हो गई है, तो अब मुझे बार बार मैनुअली डेट चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं ईयर इनपुट करूंगा, अपना मंथ इनपुट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ले लेगा। इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा कि मैं अपनी शीट के अंदर जब भी मेरे पास संडे आएगा, तो वो संडे को ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट भी करके दे देगा। ठीक है, आप अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट नेम या फिर एम्प्लॉय नेम, EMPLOY एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के साथ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ नेम कर देता हूँ ताकि शॉर्ट रहेगा। नेम के साथ मेरे पास यहाँ पे, अब मैं कर लेता हूँ इधर कुछ नेम भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ मैं, ताकि फॉर्मेटिंग भी कुछ होती रहे। बाकी एडजस्टमेंट अच्छा फॉर्मेट आप लोग अच्छे अंदाज में कर सकते। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेट, ऊपर डेट आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएंगे, डे आ जाएंगे मेरे पास। डेट एंड डे एक ही उसमें कर देता हूँ, एंड डे। ठीक है, डेट एंड डे हो गया, इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते। रैप टेक्स्ट करके इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते। यहाँ से अनमर्ज करके हम इसको अगेन अनमर्ज कर देते। ठीक है, सो अब मेरे पास यहाँ पे डेट भी आ जाएगी, डे भी आ जाएगा, बट मसला ये आएगा कि मुझे अलग अलग सेल में करना है ना। सो मैं मर्ज ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मर्ज, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है,
मर्ज सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। और A4 को भी थोड़ा सा जो रेक्टेक्स हुआ हुआ था उसको भी ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, ठीक है। अब मैं डेट कैसे लूँ? डेट, चूंकि अब मैं मैनुअली बार बार तो नहीं करना है ना मुझे, मुझे तमाम सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो मैं इक्वल टू का साइन मैंने यूज किया और फर्स्ट डेट का एड्रेस पास कर दिया दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 1 फरवरी 2023 आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। 1 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेट में जाऊंगा, मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं डेट को रहने दूंगा, मंथ और ईयर को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगी, सिर्फ डे रहेगा। डे आ गया मेरे पास। अब इस डेट का फर्स्ट फरवरी 2023 को मेरे पास कौन सा दिन है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या है? तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, इक्वल्स टू डेट था, डेट भी नहीं, टी वाई टाइप भी नहीं था, सॉरी क्या फंक्शन था यार, टैक्स, सॉरी TEXT टैक्स। अब ये क्या करेगा, इस डेट को, ठीक है ना, इस वैल्यू के ऊपर मेरा जो भी टैग डे होगा वो मुझे गेट करके दे देगा। मैं यहाँ पे TDD पास कर दूंगा। TDD से बेनिफिट क्या होगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, XYZ 3 कैरेक्टर्स में बताते ना, MON स्टैंड्स फॉर मंडे, सो वो 3 कैरेक्टर्स में मेरे पास आ जाएगा। मैंने इंटर प्रेस कर दिया, नो नेम, ओके, कोई इशू नहीं। मिस्टेक हमारी ये है कि हमने यहाँ पे क्वाड्स के अंदर नहीं दिया, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगल क्वाड के अंदर देना है, ठीक है। इंटर प्रेस किया, ओके। डबल क्वाड्स के अंदर है, डबल क्वाड्स में कर देता भाई। पाइथन के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता, सिंगल डबल सेम माने जाते, लेकिन एक्सेल के अंदर हमें डबल क्वाड्स के अंदर देना होता है। हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 फरवरी 2023 को क्या था, वेडनेसडे था। अच्छा, अपकमिंग मंथ कौन सा है हमारा, जुलाई है, ठीक है। जुलाई को 1 जुलाई को कौन सा दिन है, कौन बताएगा दोनों में से? 1 जुलाई को कौन सा दिन है हमारे पास? हेलो, सर मंडे है। मंडे, अच्छा मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी। सो चले, अभी आई, ये देखें मंडे है हमारे पास 1 जुलाई को। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मंथ कौन सा कर देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ईयर कौन सा कर देता हूँ, 2024। तो अब आप देखिएगा 1 जुलाई को मेरे पास मंडे, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, मंडे दे दिया, हो गई ऑटोमेटिकल, ऑटोमेटिक हो गई मेरी अटेंडेंस शीट, ठीक है। अब मुझे अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो जाए, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए, काउंटर क्लॉकवाइज आ गया मेरे पास, यहाँ पे बटन मौजूद है। एंगल क्लॉकवाइज चाहिए, ये आ गया, ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट तो हमारे पास पहले ही था, रोटेट करना चाहे, फॉर्मेट सेल करना चाहे, कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर देते, सो हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया, सही है। दोनों को सेंटर में करना है, हमने दोनों को सेंटर अलाइनमेंट भी कर दिया। अब सेम एज इट इज मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, आगे सेकंड डेट पे जाना है, ठीक है। तो सेकंड डेट पे जाने के लिए मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखें मेरे पास क्या आएगा, 0 0 आ गया। 0 0 इसलिए आया क्योंकि हम जैसे ही ड्रैग कर रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे हमने अपने जो सेल है ना ई वन को फ्रीज नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारा E1 के ऊपर स्टार्टिंग डेट है ना, इसको हमने यहाँ पे फ्रीज नहीं किया हुआ। अगर हम फ्रीज कर देते तो ये यही वाली डेट को आगे लेके जाता। बट अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है, सेकंड डेट पे जाना है, तो 1 के अंदर मैं 1 प्लस करूंगा तो 2 डेट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल स्टेटमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, सर ये फ्रीज का मतलब, सर ये कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, फ्रीज का मतलब बेसिकली ये है कि एक चीज को एक जगह पे स्टॉप कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए सेल कौन सा है, E1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है, मैंने इसको ड्रैग किया 3 सेल तक, अब मैं सेकंड वाले सेल के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, F1 आ गया,
तो इसने यहाँ पे भी जो हमने इस वाले सेल को यहाँ पे C4 के ऊपर एड्रेस दिया था ना, लिंक किया था, E1 को C4 के साथ लिंक किया था ना, जैसे ही हमने C4 से इसको ड्रैग किया तो इसने क्या किया, इसने नेक्स्ट सेल को ऊपर से भी नेक्स्ट सेल को ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फ्रीज करना है। फ्रीज किस सेंस में करना है कि ये क्या करे कि सिर्फ E1 को ही अपने पास काउंट डाउन करके रखे। ठीक है सर, ओके सर। सही। आप मुझे वो देते हुए जा रहे थे तो जी सॉरी कॉल आ गई थी। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। लॉजिक क्यों अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि भाई अगर मैं लॉजिक अप्लाई नहीं करूंगा ना, सिर्फ 1 को प्लस करता रहूंगा, तो वो 31st के ऊपर भी 31st से आगे चला जाएगा, यानी कि जो मेरी एंड ऑफ मंथ की डेट होगी उससे आगे चला जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल्स टू इफ का अगेन फॉर्मूला यूज किया। इसको तो आपने रट लेना है, इफ आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में भी, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर जाना चाहें तो एडवांस एक्सेल में या कुछ भी, ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी काम आता है। मैंने कह दिया इफ दिस सेल, ठीक है ना, दिस सेल इज लेस देन, दिस सेल इज लेस देन दिस सेल, यानी कि कौन सा वाला, E2 से, E2 से क्या है, लेस देन है। तो तुम क्या करो, तुम जो C4 सेल है ना, इसके अंदर क्या कर दो, +1 कर दो, अदरवाइज तुम क्या कर दो, एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा और आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 2 आ गया लिखा हुआ। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो अगेन मेरे पास देखिएगा 0 0 आ जाएगा, एम्प्टी आ गया, कुछ भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि आप इस सेल के अंदर देखिए, अब इसने यहाँ पे F2 ले लिया है, जबकि हमें किससे वेरीफाई करवाना था, E2 से वेरीफाई करवाना था ना। तो हमने E2 को फ्रीज नहीं किया था, दैट्स वाई ये दूसरे सेल के ऊपर जैसे ही हमने ड्रैग किया वो भी चला गया। सो हम यहाँ पे जाते अगेन D4 के ऊपर जाके थे, जहाँ पे हमने फ्री अपना फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास की हुई। यहाँ पे हम क्या करते, रॉ तो हमारी सेम रहेगी, तो रॉ को हम फ्रीज नहीं कर रहे, 2 को हम फ्रीज नहीं कर रहे, कॉलम को हम फ्रीज कर रहे हैं, ई को। तो फ्रीज करने का तरीका कार क्या है कि आप डॉलर का सिंबल यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अब मैंने डॉलर के सिंबल के साथ ई को फ्रीज कर दिया है। अब मैं इंटर करूंगा तो अब भी 2 रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको मैं ड्रैग आगे करूंगा, ठीक है, तो आप देखिए अब मेरे पास यहाँ पे भी E2 है, यहाँ पे भी E2 है, यहाँ पे भी E2 है, यानी कि हर जगह पे अब वो एक्चुअल फाइनल वैल्यू दे रहा, जिसमें से उसको वेरीफाई करना कि ये उससे लेस देन है या नहीं। ठीक है, सो अब मुझे एंड ऑफ मंथ तक जाना है। मेरे हर महीने कितनी डेट्स होती, मेरी हर महीने मैक्सिमम 31st होती और मिनिमम 28 होती। तो मैं इसको आगे तक लेके चलता हूँ। ये 26 27 28 29 30, अब मेरे पास यहाँ तक तकरीबन हो गई होंगी 30 हुई अब भी, ये 31st हो गई और ये 32nd। तो आप देखिए इसने क्या लिया, 31 तक तो लिया, लेकिन 32 पे इसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ब्लैंक दे दिया मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव ही कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। अगेन मैंने अपनी शीट को Ctrl+A से सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके मैंने इन तमाम की विड्थ को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट की भी विड्थ को एडजस्ट करना है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अच्छा, सेम एज इट इज मुझे तमाम के मंथ भी चाहिए, इसको मैंने इन दोनों के साथ, तीनों के साथ मर्ज कर दिया, चारों के साथ। अच्छा 2 को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, चलो मैं उसको SD कर देता हूँ, मर्ज कर दिया, इसकी भी width कम कर दी। ठीक है, इसको भी आपस में मर्ज कर दिया,
ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग डेट को मैंने SD कर दिया, एंडिंग डेट को मैंने ED कर दिया, ठीक है। और इसकी भी विड्थ को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, सही है, ताकि मेरे पास आप लोग इसको मर्ज करके अच्छे अंदाज में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग का आई थिंक सो आप लोग को अब आइडिया हो गया होगा। अब मुझे इसी तरीके से डे भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला टेक्स्ट का लगा लिया था। अगेन मैं इसको ड्रैग कर लूंगा, ड्रैग करके मैं इसको लास्ट डेट तक लेके चला जाता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। Ctrl+A, डबल क्लिक और एडजस्ट, सही है, सब एडजस्ट हो गया हमारे। अच्छा, अब आप देखें मुझे क्या करना है, एक और चीज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 तमाम डेट भी आ गई, तमाम मंथ भी आ गए मेरे पास, सही है, तमाम डे भी आ गए। अब मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फरवरी करता हूँ, क्योंकि 29 दिन होते तो 29 तक चला गया, डे भी मेरे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। डे चेंज होने के बाद आप देखिए ये सिर्फ कहाँ तक गया, 29 फेब तक गया। 30 और 31 इसने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसी तरीके से मैं कोई और मंथ कर देता हूँ। मार्च में 31 डे होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, तो आप देखें मेरे पास इसने क्या कर दिया, 30 डे तक गया। अब 31 इसने नहीं लिया। क्लियर हो गया कैसे ये डायनामिक होती जा रही? कोई सवाल अब तक? कोई सवाल? नो सर, क्लियर। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 3 4 नेम इंटर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, सही है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 1 इंटर कर देता हूँ, हस्सान, ठीक है, आयशा, खुदा, यमीनी, सहर, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे इधर भी फीमेल का नाम कर देते, यहाँ पे क्या नाम कर दूं मैं, आमना, ठीक है। अब ये मेरे पास मुझे क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स की 5 एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मेंटेन करना है ना। अब मुझे इसके अंदर यूनिक काम क्या करना है, ये तो आप प्रेजेंट एब्सेंट करके फिल कर लोगे, इन सब का फिर आखिर में काउंट इफ से निकाल भी लोगे, ठीक है, कि कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है, ये सब तो आप कर भी सकते हो। लेकिन मैं इसके अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे संडे लिखा हुआ है ना, तो ये तमाम की तमाम रो क्या हो जाए, रेड हो जाए, सही है। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं हम इसके लिए करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मैं मंडे पे गया, सही है, मैं गया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे न्यू रूल को क्लिक किया। न्यू रूल को क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे गया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे इसको बता दूंगा, ठीक है ना, कि दिस सेल, ये सेल क्या हो, ये सेल अगर SUN हो, SUN, ये सेल अगर मेरे पास संडे हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, इसको फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट क्या करना, फिल, तुम इसको फॉर्मेट करना, रेड कलर से फॉर्मेट कर देना। जब भी अब यहाँ पे संडे आएगा ना, तो ये क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा। अब यहाँ पे ये फ्रीज हुए में डॉलर के साथ कॉलम को भी फ्रीज किया हुआ है और डॉलर के साथ दो को भी फ्रीज किया हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को अनफ्रीज कर दिया, ताकि जब मैं इसको आगे प्रोसीड करके इसको ड्रॉ की तरफ भी डाउन करूं, तो ये इजीली हो जाए। अच्छा, अब मुझे कॉलम को तो फ्रीज कर दिया है, रॉ को फ्रीज ही रहने देना है, क्योंकि रॉ तो मेरी सेम रहेगी ना। हर रॉ के ऊपर मेरे पास संडे थोड़ी लिखा हुआ होगा, सिर्फ फर्स्ट रॉ के ऊपर मेरे पास संडे लिखा हुआ होगा। सो मैंने क्या कर दिया, रो को फ्रीज ही कर दिया, सिर्फ कॉलम को अनफ्रीज कर दिया। ओके मैंने कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अब कोई ऐसा मंथ बताए जिसमें संडे आता हो स्टार्टिंग में, क्लियर, कोई ऐसा मंथ बताए जिसकी स्टार्टिंग में संडे आ रहा हो, ताकि ये क्लियर हो, फिर मैं इसको आगे बताऊँ आपको। आई थिंक सो सितंबर का जो स्टार्टिंग है ना, वो संडे से, हाँ, सितंबर 24 यहाँ पे संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मंथ को चेंज करके सितंबर कर देता हूँ। सितंबर जैसे आया तो यहाँ पे मेरे पास रेड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मेटिंग को आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, मुझे ये फॉर्मेटिंग आगे की तरफ चाहिए। अब जहां जहां संडे था वहां पे देखें ये क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है।
अब मुझे यही फॉर्मेटिंग नीचे रॉस के ऊपर भी चाहिए, जो मैंने 3-4 इस एम्प्लॉयज के नेम लिखे। तो अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी मेंशन कर दिया ना। सो कोई इशू नहीं, हम ये जो लिखा हुआ है इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग रहेगी। हमने इन सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस किया। सो आप देखिए अब पूरी रॉ के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक और नेम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको मैंने मर्ज किया, मर्ज करके इसका मैं एक और नेम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ज़ैनब। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं डेट चेंज करता हूँ, मंथ चेंज करता हूँ। मंथ मैंने कर दिया जून कर दिया, ऑटोमेटिकली संडे चेंज हो गए। अब नेक्स्ट संडे हमारा किस डेट को आ रहा, 30 जून को आ रहा। तो आप देखिए 30 जून को मेरे पास संडे आ गया, हाईलाइट हो गया, आ गया, क्लियर है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ईयर चेंज करूंगा 2022, तब भी चेंज हो गया। यानी कि अब ये टोटली मेरी शीट क्या हो गई, डायनामिक हो गई। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, सही, जूम आउट मैंने इसको कर दिया। आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में करना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर को यूज कर लिया, ऑल बॉर्डर्स को यूज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर, अच्छा कंट्रोल जेड अगेन मैंने ऑल बॉर्डर को यूज किया, ठीक है। ऑल बॉर्डर को यूज करने के बाद मैंने इन सबको सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर को भी इस्तेमाल कर लिया, सही है, ताकि एक अच्छे अंदाज में फॉर्मेटिंग आ जाए। डेट और उसको भी अलग अलग सेपरेट कर दिया, थिक बॉर्डर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, इसको भी हम थोड़ा सा अलग अंदाज में बॉर्डर्स को यूज कर लेते, ठीक है। यहाँ पे भी हम थिक बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते, तो फॉर्मेटिंग हो जाएगी मेरी एक अच्छी। अच्छा, और इसके अलावा थिक बॉर्डर अगेन, अच्छा, और मुझे इन सबको सेलेक्ट करके भी बॉर्डर का इस्तेमाल करना था, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट करके अगेन एक थिक बॉर्डर भी ले लिया, सही है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली डेटा डाल देता हूँ, बंदा सैटरडे को भी प्रेजेंट हुआ, सही है। और कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, सब जगह पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बी, अगेन कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने आखिर में क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इन सबको भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अच्छा, इनकी तो अलाइनमेंट मुझे क्या करनी है, वर्टिकल नहीं करनी, डायगोनली रहने दूँ या फिर स्ट्रेट अलाइनमेंट कर दूँ, क्या करूँ, कोई सजेशन। सर स्ट्रेट ज्यादा कुछ प्रेजेंटेबल लगेगा। हाँ, स्ट्रेट कर देते हैं, चलो। अच्छा, स्ट्रेट से आप सिर्फ वो वाला कह रही ना, कि जो सिंपल वर्टिकल वाला सीन है, या फिर जी सर। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाला, ये वाला, या ये वाला, सही है, ये वाला ठीक है ना, या दूसरा कर दूं, नहीं सर, ये सही लग रहा है। सही लग रहा है। अच्छा, अब हम इसकी अलाइनमेंट भी क्या कर देते हैं, हटा के, ठीक है। अब यहाँ पे मन था, यहाँ पे सबकी प्रेजेंट वगैरह लिखी हुई आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पूरी मर्ज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम वेब टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। सेकंड इसी तरीके से हमने कंट्रोल सी करके यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, टोटल एब्सेंट, इसके बराबर में हमने कर दिया कंट्रोल वी, टोटल लीव, कितनी लीव बंदे ने की है। तो हम इसको एब्सेंट कर देते, ABSEN, ठीक है, और लीव्स। मेरे ख्याल में आप इकलौती बची हैं, बोर हो गए, दूसरी भी चलेगी, या लाइट का इशू होगा, दोनों LEA लीव्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट को काउंट करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, कोई सजेशन मुझे।
सर सम का नहीं, हम जो यूज करेंगे ना काउंट इफ का करेंगे, ठीक है। ओके इक्वल्स टू जो मैंने आप लोग को एग्जांपल दिए ना प्रैक्टिस के लिए 8 9 10, उसके अंदर काउंट इफ का फंक्शन मैंने आपको करवाया नहीं है, सम इफ का भी करवाया नहीं है। आप करने की कोशिश करना, अगर ना हो ना फिर मुझे बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको ओके यहाँ पे मैं इक्वल्स टू COUNT अकाउंट इफ, ठीक है। ये काउंट इफ का हमने इसको बता दी पूरी रेंज कि भाई तुम इस रेंज से लेके फर्स्ट रेंज तक जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें मैंने इसको कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद मैंने इसको बताया कि क्राइटेरिया क्या हो, जहाँ पे P लिखा हुआ हो ना तुम उन सबको क्या कर दो, काउंट कर दो, तो टोटल प्रेजेंट आ गई 25 प्रेजेंटेज, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे टोटल एब्सेंट का चाहिए, तो इक्वल्स टू COUNT काउंट इफ, ठीक है। अगेन मैंने इसको रेंज दे दी पूरी, और मैंने इसको बता दिया कि अब क्या हो, अब टोटल एब्सेंट जो हो उनको तुम क्या कर लेना, काउंट कर लेना। तो एक ही एब्सेंट है मेरे पास, तो इसने मुझे एक ही दे दी। इसी तरीके से लीव के लिए भी मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। काउंट इफ, अगेन मैंने रेंज इसको पास कर दी, सही है। क्यों हट गई रेंज, कॉमा एल, जहाँ पे लीव हो तुम उसको भी क्या करना, काउंट करना। अब इसको कहीं पे लीव नहीं मिली, मैं कहीं पे लीव कर देता हूँ, एल कर देता हूँ, तो आप देखें मेरी टोटल प्रेजेंट भी चेंज हो गई और लीव भी चेंज हो गई। यही चीज आपको क्या करनी है, सबके लिए यूज करनी है। अभी मैंने सबके लिए अटेंडेंस डाली तो नहीं है, सो आप सबके लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी की भी आप कोई भी प्रेजेंट डाल दे, फॉर एग्जाम्पल मैं दिस सेल में डाल देता हूँ PAL, तो तीनों 1 1 काउंट हो गई, ठीक है। मुझे फॉर्मेटिंग ऊपर वाली चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया इस पूरी रॉ को, सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी किया, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे मतलब बॉर्डर हट गया, तो अगेन मैंने टिक बॉर्डर अप्लाई कर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल वगैरह? नो सर अच्छा, अब इसको और अच्छे में आप अंदाज में फॉर्मेटिंग क्या कर सकती कि जैसे मैंने मंथ अक्टूबर और ये तमाम चीजें एक साइड पे लिखा है ना, आप इसका एक सिर्फ स्पेसिफिक साइड सेलेक्ट करके कर सकती, बाकी को आप है ना यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करके अटेंडेंस शीट लिख सकती है अपनी कंपनी का नाम, लाइक UOK अटेंडेंस शीट, ठीक है। इसको अगर करना हो साइड सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, कलर थीम चेंज कर दी, ठीक है। इन दोनों की भी कलर थीम चेंज करना चाहिए, इधर आपने हेडर की कलर थीम को चेंज करना चाहा, ठीक है। सो आप एंड सो ऑन चीजें कर सकते, ठीक है। अब आपको अगर ये प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल P करता हूँ, 1 पेज पे नहीं आ रही, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेज का स्टाइल ओरिएंटेशन चेंज कर दी, लैंडस्केप कर दिया। लैंडस्केप के ऊपर भी ये 1 पेज नहीं आई, तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में गए, पेज मार्जिन में गए और इसको नैरो मार्जिन कर दिया हमने, ठीक है। नैरो मार्जिन करने के बाद भी आप ये डॉटेड लाइन देखें कि ये मेरे पास 1 पेज पे नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बटन को क्लिक करूंगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू को, और यहाँ से मैं अपने पेज का साइज एडजस्ट कर दूंगा कि ये पूरी शीट 1 पेज के ऊपर आ जाए। हालांकि इसका स्केल कम हो गया, तो ये एक पेज के ऊपर 64% इसका मतलब कि रेशो रहेगा, ठीक है। सो लेकिन ये अब ये 1 पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। नाउ हम अगेन ग्रेड व्यू पे जाते, ग्रेड व्यू पे जाने के बाद हमने कंट्रोल C करके प्रिंट देखा, तो आप देखें मेरे पास पूरी 1 पेज के ऊपर प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, PDF बना दिया। PDF बना के मैं इसको कहाँ पे रखूँ, डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ, ताकि अभी हाथ के आज डिलीट कर दूँ। फॉर्मेट आप अच्छे से करके दे दोगे या कोई सैंपल भेजूँ? सर क्योंकि बिल्कुल न्यू है तो अगर आप कोई रेफरेंस दे दें तो उस हिसाब से फिर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा
मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई फॉर्मेट देख लेता हूँ, पब्लिश। अब देखें ये पूरा 1 पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। नैरो बॉर्डर्स भी हैं, कलरिंग वगैरह की फॉर्मेटिंग असल डिपेंड रहती है ना। सो मैं आपको वो निकाल के देता हूँ हाथ के हाथ ही। शायद मैंने स्टूडेंट्स को दी थी, किसमें दी थी मैंने, अटेंडेंस शीट्स यूकेआईटी। यूकेआईटी मैंने दी थी, बीबीए सेमेस्टर 4 वाली को दी थी आई थिंक सो। बीबीए सेमेस्टर 4, ठीक है। फ्रेंड को भी यही असाइनमेंट दिए थे मैंने। दुश्मन ये शॉर्टकट तो मैंने दे दिया आपको। ये क्या है ये नहीं, ठीक है। यूकेआईटी बस मीडिया आएगा, मीडिया सही नहीं थी तो किसको दी? ये सही है। अब इसके अंदर ये एक्चुअल सेम फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस किस सेंस में कि इन्होंने एंड ऑफ मंथ को नहीं लिया हुआ, तो आप एंड ऑफ मंथ को ले लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे फॉन्ट के कलर के साथ वो किया हुआ है, फॉन्ट के कलर के साथ ऐड किया हुआ है। आप बॉक्सेस को रेड कर देंगे तो चलेगा ये वाला फॉर्मेट क्या, या दूसरा दूं? नहीं सर चलेगा। चल जाएगा, ठीक है। चलो हम इसको आ गया ये वाला फॉर्मेट का फॉर्मेट। ऑफिस, ठीक है। सो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। और सही है। एक्सेल के हवाले से कोई कंफ्यूजन वगैरह यहीं पे स्टॉप कर दे या फिर आगे कंटिन्यू करूं? सर जैसा आपको सही लगे, अगर हम और कंटिन्यू कर सकते हैं तो ओके, अब वरना नहीं तो कोई इशू नहीं है सर। इसको फिर अभी यहीं पे स्टॉप कर देते। अप्रोक्सीमेट एक्सेल कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि बेसिक कंप्लीट हुआ है। चीजें तो बहुत सी और भी एडवांस आती हैं, ठीक है। और भी नई चीजें हैं, दिन ब दिन अपडेट होती रहती है। आप कम से कम ये प्रैक्टिस करें, इन प्रैक्टिस को ये पूरे वीक के अंदर जरूर परफॉर्म कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे अगर परफॉर्म ना हो रही हुई तो फिर हम इसको रिकॉल कर लेंगे पीछे जो प्रीवियस जी चीजें हैं ना उनको। जरूर और सर। ठीक है, चले फिर इसको अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं। तो वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, इंशाल्लाह सर।